हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विकेश। स्वागत है आप लोगों को यूट्यूब चैनल विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए 10 क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग इसको बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये देखिएगा कि हमसे कितना क्वेश्चन बनता है। हम 40 क्वेश्चन करवाते हैं आज, और ये देखिएगा कितना क्वेश्चन हमसे बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो यहाँ है पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, और तीसरा है उत्तल दर्पण। इसमें से चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण या समतल। अवतल दर्पण जैसे कि ये हुआ अवतल दर्पण। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से दर्पण के बाईं ओर कोई भी चीज़ बनता है, तो यहाँ अवतल दर्पण में यहाँ फोकस दूरी रहता है F, यहाँ होता है वक्रता केंद्र C। तो दर्पण के बाईं ओर जो भी चीज़ बनता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो F बराबर अर्थ नहीं होता है, F बराबर R/2 होता है, या फिर R बराबर होता है 2F। तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी, या तो F बराबर R/2 होता है या फिर R बराबर 2F होता है। मतलब फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहता है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? पहले आप लोग जवाब दीजिए इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा, A, B, C या D। इसमें से क्या 25 मीटर तो नहीं होगा? मतलब कोई भी आदमी सबसे नज़दीक, कम से कम नज़दीक में कितना दूरी पर वो स्पष्ट देख सकता है? तो 25 मीटर तो बहुत दूर हो गया। 25 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? B। इसका ऑप्शन B, मतलब 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश, सॉरी यहाँ श्वेत होगा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकने वाला इसमें कलर कौन सा है? लाल हो। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। ये सी होगा। तो सबसे ज़्यादा झुकने वाला क्या है इसमें? बैगनी। तो सबसे कम जो झुकता है वो लाल है। चलिए नेक्स्ट, एक बार देख लेते हैं। अच्छा बने लथी एगो पेन आवे, पेन से जब बनते। मानव आँख की रेटिना, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। मतलब आँख जो मेरा प्रतिबिंब बनाता है, या फिर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है, वास्तविक और उल्टा, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? मतलब आकाश जो है ये नीला किसके कारण हो जाता है? प्रकाश के परिकरण के कारण। प्रकाश के परिकरण के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला ऑप्शन है ए समतल, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा है सी नंबर उत्तल दर्पण, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सा दर्पण है जो कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब बी जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण जो है अभी सभी प्रकार का प्रतिबिंब होता है, बड़ा छोटा वस्तु के बराबर सब प्रकार का। लेकिन उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, यह उत्तल दर्पण में। और समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा समतल उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा लेंस जो है नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, दूसरा समोत्तल लेंस, तीसरा सी नंबर है अवतल लेंस, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल लेंस जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कौन उपकरण इसमें से जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने का काम करता है। पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी नंबर मोटर, सी जनरेटर, डी वोल्टमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत उपकरण जो है विद्युत धारा की दिशा को दिखाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। मतलब पहला ऑप्शन ए ऑर्टेड, बी फ्लेमिंग, सी आइंस्टीन, डी मैक्सवेल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन कहता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग सभी जानते होंगे पहले से। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो नेक्स्ट चलिए, और यहाँ जो है ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का, और एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, और कूलम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है। तो यहाँ विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी। पहला ऑप्शन ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब ये होता है इसका चुंबकीय नहीं, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। मतलब इसमें से पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है और ये जवाब दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3.6 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ एक और ट्रिक लगा सकते हैं। अगर सेम क्वेश्चन होगा जैसे कि यहाँ देखते हैं, तो सौर ऊर्जा अलग है सबसे हट के, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, कोयले से प्राप्त ऊर्जा हो गया, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ सौर ऊर्जा अलग है। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं और जो प्रदूषण नहीं फैलाता है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये सौर ऊर्जा ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी उत्तल, सी अवतल या एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। कौन मूल रूप से ये प्रकाश का कलर होता है। पहला ऑप्शन है ए लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है हरा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉर्निया, बी प्यूपिल होता है या पुपिल लिखा हुआ है, सी रेटिना, डी आइरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइरिस को नेत्र का रंगीन भाग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है एक एचपी बराबर कितना क्या होता है, कितना वाट होता है। तो एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। चलिए, विशालक शीशा होता है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ग्लास मतलब शीशा होता है। कौन सा लेंस का जो शीशा होता है विशालक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। मतलब कोई भी चालक तार है और विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मान लेते हैं तार है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसका जो गतिशील कण होगा वो क्या होगा। ए नंबर परमाणु, बी नंबर है आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चालक इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें आवेश प्रवाहित होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका। ए शक्ति का मात्रक जानते हैं कि वाट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो इसका मतलब एम्पियर घंटा जो होता है मात्रक, इसका ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं।
विद्युतधारा का मात्रक क्या होता है, ये आप लोग सभी बता सकते हैं। विद्युतधारा का मात्रक क्या होता है, अभी इससे पहले बताए थे, एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एम्पियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन से हैं? कौन सा ऐसा इसमें गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को क्षतिग्रस्त पहुंचाने का काम करता है? तो CO2 ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, ए ऑप्शन है उपचयन, बी है संयोजन, सी है विस्थापन, डी है अपचयन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा उपचयन। नेक्स्ट, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कौन सा? अगर कोई भी कली चूना है उस पर अगर जल डालते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निर्माण होगा यहाँ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इस ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, बी नंबर है मरकरी, सी नंबर में चांदी, डी नंबर में सोना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर सबसे अधिक क्या है? अभिक्रियाशील है इन तीनों की अपेक्षा। नेक्स्ट है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaOH का होल 2। नेक्स्ट चलते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। सबसे पहले लाल को अगर नीला करता है तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो क्षार का pH मान जानते हैं कि 7 से ऊपर होता है। तो यहाँ 7 से ऊपर जो है ये ए नंबर और बी नंबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन का सबसे पहले तो ये सूत्र जानिए क्या होता है, CnH2n - H2n होता है, इसका सूत्र -2। तो कोई भी अगर कोई भी जैसे कि मान लेते हैं कि कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? CH2, क्योंकि दुगुना से ये 2 कम होगा। तो ये दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं कि कार्बन है, यहाँ पहला दूसरा भी कार्बन है और 2 ये हाइड्रोजन बैठाना, तो तीनों के बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होगा? यहाँ 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 3 होगा। कितना बॉन्ड बनाता है ये? चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च अम्लीय क्या कहलाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऐसा फंक्शनल ग्रुप है CHO, और CHO अगर कोई रहता है मूलक तो उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्कोहल का होता है OH और कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बॉन्ड, ये एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? कोई भी तत्व का जो परमाणु त्रिज्या होता है उसका क्या होगा बाएं से दाएं जाने पर? ऑप्शन नंबर ए, घटता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जानते, धातु मतलब होता है कि ऐसा तत्व जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहे या फिर 2 रहे या फिर 3 रहे, और उपधातु, अधातु का मतलब होता है जिस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो रहता है 6 रहे या 7 रहे, उसको अधातु बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिलिकॉन पूछता है, तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 16, सिलिकॉन सही 14 होता है, 2 8 4। तो इसका मतलब 4 है, तो इसको उपधातु बोलेंगे। मतलब ऐसा तत्व जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहे उसको उपधातु बोलते हैं। तो इसका ये सिलिकॉन पूछता है क्या होगा? उपधातु। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन इसमें विद्युत का धनात्मक होता है? तो सबसे पहली बात तो है कि कोई भी धातु जो होता है वो विद्युत का धनात्मक होता है। तो इसमें कार्बन,
क्लोरीन और फास्फोरस, ये अधातु है। ऐसे कार्बन को उपधातु बोलते हैं कभी कभी, लेकिन अधातु है। और यहाँ क्या हो जाएगा तब, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, सोडियम हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर उत्तराखंड, सी नंबर राजस्थान, डी नंबर बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी उत्तराखंड जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, बी नंबर सोडियम, सी नंबर पारा, डी नंबर टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, क्योंकि अगर बाहर में इसको रखते हैं सोडियम को तो ये रिएक्शन कर लेता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको ये केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगर अब ये बता सकते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना नंबर आया है, कमेंट में बता सकते हैं।